सिग्निफिकेंट फिगर्स समझ में आ जाएगा। तो जो लास्ट क्लास किया था उसको वाइंड अप कर लेते हैं, सिर्फ 10-15 मिनट लगेंगे आपको, सिर्फ 10-15 मिनट लगेंगे, ठीक है। बाकी अच्छा 2 ईयर्स हो गए, बाकी फिर सिग्निफिकेंट फिगर्स नया सेक्शन है, समझ में आएगा। देखो अपने यहाँ से लोग दूर दूर से क्लासेस कर रहे हैं, एक है रोहित मनीष राजस्थान से कर रहे हैं, एक अपनी सृष्टि छत्तीसगढ़ से कर रहे हैं, और महाराष्ट्र से तो है ही है। और कितने लोग हैं आउट ऑफ महाराष्ट्र? कोई उड़ीसा से भी कर रहा, अक्षर उड़ीसा से करता, सब घूमने फिरने में व्यस्त है। तो आज डेट क्या है? 26। अच्छा लास्ट प्रॉब्लम ये रह गया था, आपसे पूछा परसेंटेज एरर इन एरिया, एरिया में परसेंटेज आया था कितना, 8%, और बोला ऑल्सो फाइंड द एरिया। देखो रेडियस कितना है, 5, अगर रेडियस 5 है तो व्हाट इज एरिया ऑफ स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये, पाई इंटू 5 का स्क्वायर, दिस इज 25 पाई। अच्छा अब एरिया में कितना एरर है, 5% का एरिया, तो डेल्टा ए सॉरी 8% इंटू 100 इज इक्वल्स टू कितना, 8%। तो व्हाट इज डेल्टा ए, डेल्टा ए इज 8 इंटू ए बाय 100, तो 8 इंटू 25 पाई बाय 100, सो दिस इज 4, दिस इज 2 पाई। तो एरिया में एरर कितना है, 2 पाई का। सो व्हाट इज द एरिया, एरिया इज 25 पाई प्लस माइनस 2 पाई, ठीक है। ये छापा क्या सबने, ये छाप लो लास्ट क्लास का। ठीक है, छाप लिया क्या सभी ने? ठीक है, एक लास्ट चीज है फिर हम सिग्निफिकेंट फिगर स्टार्ट करेंगे। ओके, एक लास्ट चीज और लिख लीजिए, अगर कोई क्वांटिटी ऐसे दे दे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, कोई क्वांटिटी दे दे आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो नहीं एक्सपोनेंशियल, नहीं एक्सपोनेंशियल तो हो गया था, एक्सपोनेंशियल हो गया था, सॉरी एक्सपोनेंशियल हो गया था आपका, पावर मतलब उस पे पावर रेज दे दिया था। अगर कुछ ये डिफरेंट टाइप का रिलेशन है, 1/z इज इक्वल्स टू 1/a प्लस 1/b, देखिए अब ऐसा सिचुएशन दे, ना ही ना ही ये एडिशन है, ना ही मल्टीप्लीकेशन है, ना ही डिवीजन, ऐसे दो टर्म्स हैं जो कि एडेड है और अपॉन में है। तो इनमें क्या करते हैं, आपको सिर्फ रिमेंबर द रिजल्ट, सिर्फ रिमेंबर करना है, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। कई बच्चों को भी डिफरेंशिएशन क्या है ये समझ में नहीं आ रहा होगा, बट पुराने लेक्चर्स देख के हो जाएगा। अगर मैंने इसको डिफरेंशिएट किया, अगर मैं इस चीज को डिफरेंशिएट कर रहा हूं, देन आई एम गेटिंग dz बाय z स्क्वायर माइनस dA बाय a स्क्वायर माइनस dB बाय b स्क्वायर। अब ये पार्ट है, सबसे पॉजिटिव साइन आ जाएगा,
dz by z square plus dA by a square plus dB by b square. So this is delta z by z square is equals to delta a by a square plus delta b by b square. ठीक है, सो ये चीज है, बस ये बताना था, इसको आप लिख लेंगे, दैट्स इट, एरर्स खत्म, एरर्स खत्म यहाँ पे, इसको याद कर लेंगे। अगर ऐसे अपॉन में दिया हुआ है, अगर अपॉन में दिया हुआ है देन दिस इज द रिजल्ट। अगर अपॉन में दिया है देन दिस इज द रिजल्ट। देखो आपको वर्नियर और ये सब है ना, सवाल नहीं हुए होंगे आपसे, कोई दिक्कत नहीं है, अभी करना भी नहीं है आपको वो। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग, नेक्स्ट हेडिंग, इजी सा हेडिंग, सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर्स। एकदम स्टार्टिंग से सबको समझ में आएगा, दिस इज वेरी वेरी वेरी, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ रूल्स है, जिस बच्चे को रूल्स आ गए उसको ये समझ में आ गया। अच्छा, सिग्निफिकेंट फिगर सर क्या होते हैं? देखिए, हमने पिछली क्लास में भी जब ये चीज करी थी मेजरमेंट, लेट से हमारे पास में ये एक ऑब्जेक्ट है, लेट से मेरा पेन ही है, ठीक है, दिस इज द पेन या दिस इज एनी ऑब्जेक्ट दैट आई हैव टू मेजर। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे सर, ये जो एंड है ना, ये इसको 0 पे रख देंगे, हाँ, और फिर इसके अंदर कैलिब्रेशन होगा, क्या होगा? 1 होगा सर, 2 होगा सर, 3 होगा सर, 4 होगा सर, बहुत बढ़िया। अच्छा, उसके बाद में कैलिब्रेशन क्या होता है बेटा? उसके बाद में सर इसके आधे में कुछ होता, चलो अपन है ना कुछ डार्क कलर यूज कर लेते हैं, ये यूज कर लेते हैं, इसके आधे में कुछ होगा, तो 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4, 1 2, सॉरी पहले तो आधा, 2 3 4 हो गए। अच्छा, मेन यहाँ पे पंगा है, ये इसका आधा, अब ये क्या होगा? 1 2 3 4, 1 2 3 4। अच्छा, इसकी रीडिंग क्या आनी चाहिए? थोड़ा सा यहाँ से गड़बड़ हुआ है क्योंकि मैं एग्जैक्ट कैलिब्रेट नहीं कर सकता, यहाँ पे व्हाट शुड बी द रीडिंग? मान लीजिए ये 3.5 है, ये रीडिंग कितनी है इसकी? ये जो है दिस इज 3.5। जूम आउट करो सर, मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो रीडिंग है, ये वाला बंदा इन दोनों के बीच में है, दिस रीडिंग, ये सेंटीमीटर्स में है ना, दिस रीडिंग, मैं इतना सर्टेन हूं, मैं इतना फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूं यार ये 0 पे रखा हुआ है, ये 3.2 और 3 दिस इज बिटवीन 3.2 एंड 3.3। देखो, मैं इतना सर्टेन हूं
कि 3.2 से लेके 3.3 के बीच में इतना है। अच्छा, मुझे अब ये नहीं पता कि नेक्स्ट में क्या होगा। इज इट 3.23, इज इट 3.24, इज इट 3.25? इसके लिए मैं सर्टेन नहीं हूं, बट मेरे को इतना पता चल रहा है कि यार ये जो नंबर है ये 3.2 से 3.3 है। अब इन बिटवीन मुझे चीजें नहीं पता, यहाँ पे आ जाती है अनसर्टेन। अब आप इतना सर्टेनिटी के साथ बोल सकते हो कि 3.2 है और 3.3 से कम 3.2 के से ज्यादा, इन बिटवीन होगा, बट ये नहीं बता सकते। ठीक है, तो यहाँ पे मैं देखो ये सेंटीमीटर में कितने श्योरिटी से मैं मेजरमेंट बता सकता, मैं उसका एमएम में बता सकता। मैं एमएम में ये चीज जो है, आपको इतना आइडिया बैठ रहा क्या? ये कॉन्सेप्ट जो मैं समझा रहा हूँ समझ में आ रहा है? एक होती है आपकी मेजरमेंट में सर्टेनिटी लेवल, एक होता है अनसर्टेनिटी। 3.2 के बाद में क्या है, वो मैं अनसर्टेन नहीं हूं, क्योंकि मेरा जो डिवाइस है वो सेंटीमीटर में स्केल है, सेंटीमीटर स्केल है, ये मेरे को एमएम का अच्छे से रिकॉर्डिंग दे देता है। तो व्हाट आर सिग्निफिकेंट फिगर्स? सिग्निफिकेंट फिगर्स आर डिजिट्स दैट आर नोन विथ सर्टेनिटी। What are significant figures? Significant figures are numbers that are known with certainty. लिखेंगे significant figures in a measurement are the digits are the digits that are known with certainty. Significant figures in a measurement are the digit। ये कोई पेन है, पेन का छोटा मोटा कोई पेन है, उसका मैं मेजरमेंट्स ले रहा हूं। अब नेक्स्ट में क्या देखना है हमें? नेक्स्ट में देखना है सिग्निफिकेंट फिगर्स को फाइंड करने के रूल्स। व्हाट आर द रूल्स टू फाइंड सिग्निफिकेंट फिगर्स? दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी नेक्स्ट। Significant figures in a measurement are the digits that are known with certainty. मतलब इसमें अपने पास में सर्टेन मतलब क्या? कॉन्फिडेंस है। इतना कॉन्फिडेंस है क्या 3.2 से लेके 3.3 तक क्यों होने वाला है? अब रूल्स समझते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स। हो गया? नेक्स्ट डालिए रूल्स। नेक्स्ट हम क्या पढ़ रहे हैं? रूल्स टू आइडेंटिफाई, रूल्स टू फाइंड सिग्निफिकेंट फिगर्स। अरे सिग्निफिकेंट फिगर्स मतलब एसएफ। अच्छा, क्या बोला है? ऑल। पहला रूल, ऑल दी नॉन जीरो digits are significant. All the non-zero digits are significant. क्या बोला है? All the non-zero digits are significant. जैसे मेरे को दिया एग्जाम्पल 1985, इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? सब नॉन जीरो है, तो आंसर आ गया 4। अच्छा ये देखो 258357, इसमें कितने नंबर हैं? 7382366355, इसमें कितने नंबर हैं? बताओ।
सेकेंड वाले में सिग्निफिकेंट फिगर, तुरंत जवाब दो। 1 2 3 4 5 6, इसमें आ गए 6। नीचे वाले में ये तो मेरा फोन नंबर, ये वाला मेरा फोन नंबर सेव किया ना सभी लोगों ने, 7382366355। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर हो गए 10, कोई जीरो ही नहीं है। ओके, ये देखो सन 1920, 1920 बताए क्या, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है, अगर जीरो एंड में होता है, अगर जीरो एंड में होता है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं होता। If zero is at the end, it is not counted. If zero is at the end, it is not counted as significant figure. ये आ गया कितना, ये कितना आ गया 3। अगर आपको बोल दे 2000, सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना है, जीरोस एट द एंड। ये कोई डेसिमल नंबर नहीं है, कोई डेसिमल नंबर नहीं है। वेरी गुड मयंक, विनीत, अरे यार रिप्लाई करो। और अभी घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, मैं सारे केसेस बताऊंगा। अभी पहला केस सीख रहे हो ना, जो भी जीरोस है और कोई डेसिमल नंबर नहीं है, जीरोस एट द लास्ट, जीरोस एट द लास्ट आर इनसिग्निफिकेंट। लिख लीजिए, जीरोस एट द एंड ऑफ अ होल नंबर, होल नंबर आर इनसिग्निफिकेंट, कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। मैंने दिया 5 1 4 7 6 0 0। इसके कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, काउंट करो, भगवान ने उंगलियां दी हैं। यार ये गलत नहीं होना चाहिए किसी से। 1 2 3 4 5 6, 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 6। ठीक है, पहला वाला सबको समझ में आ गया। जो एंड में जीरो होते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते। अरे कोतवानी, माइक ऑन करो बेटा। यस सर। क्या लास्ट की स्लाइड नहीं कॉपी करी क्या, डेफिनेशन रह गई सर लास्ट में। क्या क्या आवाज नहीं आ रही बेटा, लास्ट में डेफिनेशन रह गई थी सर। डेफिनेशन रह गई थी, बाप रे बाप, जल्दी छापो बेटा। Significant figures in a measurement are the digits that are known with certainty. Significant figures in a measurement are the digits that are known with certainty. हो गया कोतवानी? यस सर। ओके, ये भी हो गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट रूल, all the zeros between two non-zero digits are significant। क्या बोला, जितने भी जीरोस हैं नॉन जीरो डिजिट्स में वो सिग्निफिकेंट होते हैं। जैसे जैसे ये, अब ये देखो, ये जीरो जो है ये एंड में नहीं है, ये किसमें, 2 और 8 के बीच में। तो मला सांगा सिग्निफिकेंट फिगर्स किती झाले, 1 2, देखो 1 2 3 4 5, कितने हुए 5। अगर कोई जीरो दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आता है तो वो सिग्निफिकेंट होता है। ओके, सन 2021 कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स,
4 2020 जो कि बहुत घटिया साल था, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स 4, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये तो सर 1 2 3 काउंट कर लेंगे, इसको काउंट नहीं करेंगे सर। क्यों? क्योंकि एंड में है। समझ में आ रहा है क्या? क्या ये रूल मैंने बनाया? नहीं, ये बहुत पहले बड़े लोगों ने बना के निकल लिए, वो सब ऊपर निकल लिए। ठीक है, तो अपन भी वही सब चीजें मानते हैं, और फायदा भी है, बिना काम अपना दिमाग क्यों लगाना ज्यादा। ये बताओ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना? ये बेटा रूल्स बनाए गए हैं, इसमें मेरा आपका कुछ भी लेना देना नहीं है। अपन बस रूल्स को समझेंगे और मस्त हो जाएंगे, अपने प्रॉब्लम्स करते रहेंगे। इसमें ज्यादा प्लीज साइंटिस्ट बनने की कोशिश मत करना। सर ऐसा क्यों किया, ये जीरो ने क्या बिगाड़ा था उसका, इसको क्यों काउंट नहीं किया, सर मैं उसको भी निगलेक्ट मार सकता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं बेटा। एकदम चिल रहो, बस मजे लो। क्या, वाह बढ़िया। सिग्निफिकेंट फिगर्स 1 2 3 4 5 7 8, ओ 8 हो गया क्या? देखो और तूफानी चीज बताऊं। रूल 3 हो गया, थम्स अप मारो फटाफट। हाँ भैया कुछ। सर हाँ वो बेटा। सर all the non-zero numbers between two non-zero digits are significant. हाँ तो सर 200 2005 में सर बीच के 2 जीरो तो पर नॉन जीरो नंबर्स के बीच में नहीं है। कौन से? ये वाले 2 और 2 सारे सिग्निफिकेंट, यहाँ पे 2 और ये 5। पर सर थर्ड डिजिट तो सेकंड एंड फोर्थ डिजिट तो नॉन जीरो नहीं है। अरे मुन्ना, सारे के सारे, यहाँ पे 2 यहाँ पे 2, इनके बीच में जो भी जीरोस है वो सारे सिग्निफिकेंट। हाँ, ये 2 ये 2 ओके सारे सर। सिग्निफिकेंट। अब मैं ऐसे लिखूं, क्या होगा? सारे सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, दीज ऑल आर हाँ सर। सिग्निफिकेंट। अब यहाँ पे ये भी सिग्निफिकेंट, सारे सिग्निफिकेंट हो गए। ठीक है, हाँ ओके सर, समझ ये गया। कुश अग्रवाल। ठीक है, तो 2 कुश हो गए, 2 यश हो गए। थर्ड रूल, ऑल दी zeros to the left of first non-zero digit are not significant, not significant। जैसे एकदम इजी सिम 0 0 1 0 8। देखो, all the zeros to the left of first non-zero digit are not significant। देखो 0 0 5 नंबर है इसमें, 0 0 1 0 8। पहला फर्स्ट, दिस इज द फर्स्ट नॉन जीरो। इस पहले नॉन जीरो से जो भी लेफ्ट में जीरो है उनकी कोई अहमियत नहीं, कोई वैल्यू नहीं, सिर्फ और सिर्फ 1 0 8। तो आंसर कितना आ जाएगा? सिग्निफिकेंट फिगर्स इज 3, क्योंकि 1 और 8 के बीच में ये जीरो अपन काउंट कर लेंगे। नेक्स्ट देखो 0 0 0 0 2 5 3, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स ये ले लो 2 5 3 4, टोटल 7 नंबर है। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स नीचे वाले में 2 नंबर पे। इसके 4 कौन से? ये सारे के सारे नॉन सिग्निफिकेंट, ये 4 सिग्निफिकेंट। थम्स अप डालो, हो गया तो।
नेक्स्ट स्टेटमेंट, इससे इजी कुछ भी नहीं है। इफ द नंबर is less than 1, zeros on the right of देखिए एकदम सिंपल, if the number is less than 1, zeros on the right of decimal point but left to the first non-zero digit are not significant। जैसे मैं समझाता हूं, ये देखो 0078, देखो क्या ये नंबर लेस देन 1 है? हाँ सर, ये नंबर लेस देन 1 है। जीरोस ऑन दी राइट, ये क्या है मेरा डेसिमल पॉइंट, ये क्या है? तो इस डेसिमल पॉइंट से राइट की तरफ जो भी जीरो आए और किससे, ये पहला नॉन जीरो नंबर, ये पहला नॉन जीरो डिजिट, तो राइट ऑफ डेसिमल होए और नॉन जीरो डिजिट से पहले आने वाले ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? नॉट सिग्निफिकेंट, नॉट सिग्निफिकेंट। समझ में आ रहा है क्या? तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हुए? अरे रूल बनाया है, हमने पढ़ लिया, समझ लिया और आंसर कर लिया। नंबर 1 से छोटा होना चाहिए, तो इसके सिग्निफिकेंस 2, सिर्फ यही सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। बहुत बढ़िया। आता पहा याचे किती सिग्निफिकेंट फिगर्स आहे? गौरी, सिमरजोत, कौस्तुभ, ओम पागरूट यांचे आन्सर आले। कोतवानी आणि गीत के भी आले 1। सबने छाप लिया? पार्थ ने छाप लिया? काजल ने छाप लिया, गौरी ने छाप लिया, शाबाश। ओम काबरा ने छाप लिया। ठीक है, नेक्स्ट रूल, फटाफट छापो। नहीं रूल नहीं, थोड़ा एग्जांपल और करा, रूल नहीं। 0 0 0 0 0, इसके बताओ, इसके कितने सिग्निफिकेंट? ये देखो, ये 1 लेस देन 1, हाँ लेस देन 1, हाँ डेसिमल के बाद के सारे जीरोस नॉट सिग्निफिकेंट, सारे जीरोस नॉट सिग्निफिकेंट, ये वाले सिग्निफिकेंट है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 हो गए सर। 0 0 कोई दिक्कत नहीं है, दो नॉन जीरो के बीच में सिग्निफिकेंट हो गया, ये नॉट सिग्निफिकेंट। बहुत बढ़िया, बाकी सारे सिग्निफिकेंट है, बाकी सारे सिग्निफिकेंट है। देख लो जरा,
ये 1 2 3 4 5 6 7 8 significant figures are significant figure is 8. सर्वांना समजलं? नेक्स्ट ध्यान से सुनना, ये कौन सा रूल है? 4, ये 5। देखो ये रूल्स मैंने नहीं बनाए, ठीक है? जो बनाए गए हैं अपन समझ रहे हैं, अपना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। देखो दी ट्रेलिंग जीरोस, द ट्रेलिंग जीरोस, ट्रेलिंग ट्रेलिंग मतलब एक होता है टेल एंडर, बैटिंग में टेल एंडर क्या बोलते हैं उसको? टेल एंडर, टेल एंडर बैट्समैन नहीं, कुछ पता है क्या? सारे सलामी बल्लेबाज आउट होने के बाद में टेल एंडर्स आए। अरे चलो ठीक है, देखो द ट्रेलिंग जीरोस, अरे सबको नीव एकेडमी में मैसेज करना है। द ट्रेलिंग जीरोस क्या है? स्टेटमेंट है ट्रेलिंग जीरोस, इसका मतलब जीरोस टू द राइट ऑफ द लास्ट नॉन जीरो डिजिट, लास्ट नॉन जीरो डिजिट in a number, in a number with a decimal, with a decimal point are significant, with a decimal point are significant। ध्यान से सुनिए, अभी तक जो भी मैंने कराया था वो बिना डेसिमल, अगर ये ऐसा नंबर, देखो क्या ये डेसिमल है? हाँ, डेसिमल के बाद में जो लास्ट नॉन जीरो डिजिट है उसके बाद के जीरो क्या हो जाएंगे? सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। क्या ये डेसिमल है? हाँ। डेसिमल में ये नॉन जीरो है? हाँ। तो इसके राइट में जो भी जीरोज होंगे वो क्या हो जाएंगे? सिग्निफिकेंट। ये जीरो कहाँ है? जीरो टू दी राइट, जीरो टू दी राइट ऑफ नॉन जीरो, ये ऑफ दी डिजिट, तो ये क्या हो जाएगा? सिग्निफिकेंट हो जाएगा। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। तो टोटल सिग्निफिकेंट कितने हो? 3। सर उसमें तो नहीं किया था ऐसा? अरे वो नंबर अलग था, ठीक है, वो होल नंबर था, ये डेसिमल नंबर में दिया हुआ है। बात समझ रहे हो बेटा? ये रूल है, रूल रूल। जैसे आपको बोल दे 75.320, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने? मैं कोई चीटिंग नहीं कर रहा हूँ, उन्होंने रूल बनाए, हम वही पढ़ रहे हैं। तो सर डेसिमल है क्या? हाँ सर डेसिमल है। ये नॉन जीरो है क्या? हाँ सर ये नॉन जीरो है। उसे राइट में कोई जीरो है क्या? ट्रेलिंग जीरो है क्या? हाँ है। तो ये ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट हो जाएगा, तो आ जाएगा 5। छाप लिया? छाप लिया तो डन लिखो। अभी और करते।
क्या ये नंबर ग्रेटर देन 1 है क्या? हाँ, ये 1 पॉइंट समथिंग है ना, ये ग्रेटर देन तो है ही है। तुरंत डन लिखो। कुछ बच्चों के बिल्कुल रिप्लाई नहीं आते, एकदम मनमोहन सिंह बन के बैठे हुए हैं सब लोग। 250508 बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए इसमें? कितने हैं? 0708। इसके कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? 70 इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने? 3 का, 4 का, 5 का, 3 का, 4 का, 5 का क्या आंसर आया? 0.0035। कौस्तुभ, अरे नंबर तो लिखो। थर्ड का इतना, फोर्थ का इतना, फिफ्थ का इतना, मेरे को सपने थोड़ी आएंगे। आप लिख दो 4, आप लिख दो 3, मेरे को थोड़ी पता है किसका 3 2। हाँ यश बताओ बेटा, थर्ड का कितना है? सर थर्ड का 8। 8 आएगा। यस सर। देखो 1 2 डेसिमल है, डेसिमल है, और ये ग्रेटर देन 1 है तो ये भी काउंट होगा। 3 4 5 7 8 9 9 हो गए क्या? सर जल्दी जल्दी में डाल दिया, हाँ जल्दी जल्दी में डाल दिया था मैंने। जल्दी जल्दी में डाल दिया। और बाकी जनता प्लीज बताए, क्या जो मैंने किया सही किया? सर गलत गलत किया? डेसिमल के बाद का 0 नहीं काउंट करना है। कौन सा गलत किया बताओ, वापस बताओ। हाँ बेटा बताओ बताओ, क्या ये ट्रेलिंग जीरो है? देखो देखो सब खत्म हो गया, दिस इज ट्रेलिंग जीरो। क्या ये नंबर डेसिमल है? यस इट इज डेसिमल। डेसिमल के बाद का जीरो सर काउंट नहीं करते, नहीं। इफ दिस नंबर इज ग्रेटर देन 1, ये नंबर क्या है? ग्रेटर देन 1, तो ये वाला काउंट होगा। दिस इज सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट है। अरे कहां बताया मैंने? ये नंबर क्या था? दिस इज लेस देन 1, लेस देन 1। यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे भी जीरो, तो इसको काउंट नहीं करते। बट ये क्या है? ये नंबर, ये ग्रेटर देन 1 है, तो ये जीरो सिग्निफिकेंट होगा और ये भी सिग्निफिकेंट होगा। तो सभी लोग टेक्स्ट करें। कई लोगों ने 8 किया। बेटा क्या ये नंबर 0 से, सॉरी 1 से बड़ा है? हाँ सर। क्या ये डेसिमल है? हाँ सर। जो लास्ट में जो जीरो होते हैं वो काउंट होते हैं, तो इसका आंसर है 9। है ना? सर दुख रहा होगा सबको, कैसे कैसे हो गया ये? कितना आंसर आया? 9। ये वाला जीरो सिग्निफिकेंट है, ये भी जीरो सिग्निफिकेंट है, ये तो पढ़ा। द ट्रेलिंग जीरो, zeros to the right of the last non-zero digits in a decimal are significant। तो क्या ये डेसिमल है? हाँ सर डेसिमल है। अच्छा अब सेकंड मेरी बात समझो, सेकंड देखो, देखो देखो ध्यान से सुनना। ये डेसिमल है, हाँ
ये डेसिमल है। डेसिमल के बाद ध्यान से सुनो, डेसिमल के बाद ये जो 0 है ये क्या होगा? दिस इज सिग्निफिकेंट, दिस इज नंबर इज ग्रेटर देन 1, दिस इज ग्रेटर देन 1, ये जो है ग्रेटर देन 1 हो गया। अच्छा ग्रेटर देन 1 है तो ये सिग्निफिकेंट। सर ये वाला सिग्निफिकेंट नहीं होगा, क्यों? क्योंकि आपका नंबर स्टार्ट होने से पहले ही आपने 0 लगा दिया, तो दिस इज नॉट सिग्निफिकेंट, दिस इज नॉट सिग्निफिकेंट। चीटिंग हो रही है क्या आपके साथ? सब सही है? तो नंबर कितने है सिग्निफिकेंट? 3। ये देखो ये देखो सर, यहाँ 07 था, सर यहाँ पे क्या है 70, ये पहले नॉन डिजिट, सॉरी नॉन जीरो पहला डिजिट, हाँ तो ये सिग्निफिकेंट। अच्छा उसके बाद ये वाला, हाँ क्यों? क्योंकि ये कोई होल नंबर नहीं है, यहाँ पे डेसिमल है। अच्छा तो डेसिमल के बाद ये वाला, ये भी सिग्निफिकेंट, ये वाला ये भी सिग्निफिकेंट है। कितने हो गए? अरे बताओ, फिफ्थ का आंसर 4। खुशी नेक्स्ट वाला बताओ। सर 2। 2, क्या ये डेसिमल है? हाँ सर, हाँ अच्छा सर, डेसिमल है, डेसिमल है कि 1 से छोटा है कि लेस देन 1 है? हाँ सर, लेसन 1। लेस देन 1 है, लेस देन 1 है तो जो भी 0 पॉइंट के बाद में ये जितने भी नंबर्स हैं दीज आर नॉट सिग्निफिकेंट, सिर्फ ये है और ये है, तो आंसर इसका 2। ये सारे के सारे ग्रेटर देन 1 थे, दीज आर ग्रेटर देन 1। अरे आया, समझ में आ गया? कितने मैच किए? थम्स अप मारो। जितने लोगों के मैच किए थम्स अप मारो। देखो एक नंबर ग्रेटर देन 1 होता है, एक लेस देन 1। लेस देन 1 में तो स्टार्टिंग ही 0.0 से होती है, 0 पॉइंट समथिंग होती है, तो ये 0 तो ऐसे ही नॉट इंक्लूडेड है, नॉट नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। एक लास्ट बता दो, लास्ट 0.00508, इसके बताओ सिग्निफिकेंट फिगर्स। सबके सही आने चाहिए। क्या ये नंबर लेस देन 1 है? हाँ 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 लेस देन 1 है, लेस देन 1 है। क्या इसके पॉइंट के बाद 0 है? हाँ 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 है। तो ये तो नॉट सिग्निफिकेंट होगा। कौन सिग्निफिकेंट है? ये दोनों। सर ये 0, ये 0 भी होगा। आणि माझा आंसर काय आला? आचल बताओ। आचल 3। बेटा आंसर कितना है? 3। 3। शाबाश, वेरी गुड। आंसर आया 3। सबको चमक गया? कितने रूल बता दिए मैंने? 5। छठा, छठा रूल, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म do not disturb, do not disturb the significant figures। ठीक है, जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है वो आपका सिग्निफिकेंट फिगर्स को डिस्टर्ब नहीं करता। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, देखो पॉइंट पे है ना, बस गिवन लाइक दिस। कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? टेल में कितने हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स? 3 है सर। अच्छा अगर मैं पावर में लेके जाना चाह रहा हूँ 10 के, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? कितने लोग एग्री करते हैं? ये क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा? यस सर।
ये कैसे कैसे लेके आए अपन? सर ये 10 ये लगा कैसे दिया और आया? फिर एक पॉइंट आगे कर दिए। हाँ, 10 से डिवाइड कर दो, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 से डिवाइड कर दो, 10 से मल्टीप्लाई कर दो। जब 10 से डिवाइड किया तो ये 12 के जगह 1.23। अच्छा, इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? ये देखो, 1 2 3, कितने? 3। नेक्स्ट देखो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता? 10 टू द पावर 2। इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हुए? 1 2 3, 3 हो गए सर। अच्छा, नेक्स्ट देखो, 0.0123, 10 टू द पावर 3 हो जाएगा सर, ये 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा, अब इसके अंदर क्या है? इज दिस नंबर लेस देन 1? पहले वाला भी लेस देन 1 था, पहले वाला भी लेस देन 1 था, ये भी लेस देन 1 है, तो ये वाला 0 नॉट सिग्निफिकेंट। तो कितना है सिग्निफिकेंट? प्लस 3 आई। ये देखो, 0.00123, 10 टू द पावर 4। फिर 6 देखो, 0.00123, 10 टू द पावर 5। एक और लास्ट लास्ट, चलो यहीं पे खत्म। इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स सर वही होंगे, 3 ही होंगे। देखो, लेस देन 1, 0 के बाद में सारे 0 क्या है? नॉन सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ ये है, दीज आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो आंसर इतना है 3। ये सारे नॉन सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट, इसके लिए आंसर 3। ठीक है इतना? डन डन लिख दो सबने अगर कर लिया तो। कि आपका अगर ऐसे पॉइंट में कोई नंबर दिया हुआ है आपको, है ना, और उसका अगर आपने एक्सपोनेंशियल लेके किया तो उसके सिग्निफिकेंट डिजिट्स चेंज नहीं होते हैं। ये डेसिमल में है ना, दिस नंबर इज इन डेसिमल, दिस नंबर इज इन डेसिमल। अगर ये नंबर डेसिमल में है, एक्सपोनेंशियल डू नॉट चेंज, डू नॉट डिस्टर्ब द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन अ डेसिमल। ठीक है, इन अ डेसिमल। ठीक है, डेसिमल में डिस्टर्ब नहीं करते, डेसिमल में डिस्टर्ब नहीं करते। अच्छा, एक मेरी बात समझना, यार ये जो है ना, ये 12.3 है, ठीक है? क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या? 123 इंटू 10 टू द पावर -1। ये नंबर डेसिमल होना चाहिए, ये नंबर डेसिमल होना चाहिए बेटा। क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ? यस नो बोलो। सृष्टि, इसके डेसिमल, इसके कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है बेटा? सर 3 है। अच्छा, क्या मैं इसको ऐसे मॉडिफाई कर सकता? 1 2 3 0 इंटू, सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हुए? ऐसे भी करके देख लो। बट जो हम बेस नंबर ले रहे हैं, दैट हैज टू बी और डेसिमल। ठीक है, ये मेन स्टार्टिंग किससे कर रहे हैं? ये डेसिमल से, डेसिमल नंबर है, उसका अगर पावर में पॉजिटिव में बढ़ाऊं या नेगेटिव में बढ़ाऊं, द सिग्निफिकेंट फिगर्स इज सेम, द सिग्निफिकेंट फिगर्स इज सेम। अच्छा, एक और देखो, हो गया तो थम्स अप दो। अरे आज का पार्ट इजी लग रहा है क्या?
ज्यादा हार्ड तो नहीं है। देखो अब जैसे आपकी फिजिकल क्लास स्टार्ट हो जाएगी ना, वी वुड बी स्टार्टिंग एकदम फ्रेश चैप्टर काइनेमेटिक्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सेंटर तो आपको पता ही है। फाइनली आप सबके चेहरे देखने को मिलेंगे। क्या बात है जीत भैया, जन्मदिन है आज तुम्हारा। पार्टी तो बनती है। चलो ये देखो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? जीत भैया बताओ बेटा। 3। 3? नहीं, यार ट्रेलिंग जीरो को माना तो सही था, ट्रेलिंग जीरो को माना था ना। 1.50 को कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स बोले? चार। ठीक है, अच्छा इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 0.0। अब ये नॉन सिग्निफिकेंट, इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं विनीत? लास्ट वाले के कितने हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स? 2। वेरी गुड। ठीक है, कितने रूल हो गए? 6 रूल। सब कुछ समझ में आ रहा है क्या? सारे एग्जांपल्स वापस से देख लेना। रूल 7। रूल 7 क्या? रूल 7 क्या बोलता है? बहुत सिंपल सी चीज बोलता है कि यार अगर कोई नंबर हो और आपसे पूछे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं इसमें, तो आपका आंसर आएगा सर 3। if the quantity if the quantity is just a number, अगर जो क्वांटिटी है वो सिर्फ और सिर्फ एक नंबर है तो आप 3 बोलोगे। बट अगर ये नंबर एक एक्सपेरिमेंट से आया, एक्सपेरिमेंट से आया, जैसे 15600 मिली एम्पियर। ठीक है, मिली एम्पियर क्या होता है? करंट है। और करंट अगर आपने मेजर किया, अगर आपने करंट मेजर किया तो उसमें सिग्निफिकेंस है। तो इसको बोलते हैं अपन, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाएंगे 5। सर ये तो पहले आप बोलते थे हाँ ये नंबर, ठीक है, ये एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। ठीक है, ठीक है, तो लिख लीजिए नोट करके। इन अ नंबर विदाउट डेसिमल्स, in a number without decimals, zeros to the zeros to the right of non-zero digit are not significant, are not significant, are not significant. But when
same value is recorded, but when same value is recorded on the basis of actual experiment, they become significant. स्टेटमेंट समझ में आया? सबने छाप लिया? अर्जुन, अरे एंटर करके लिंक चला गया। ठीक है, सो आपको मैं अभी ये कर दूं, नंबर दिया आपको 34000 मीटर। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे? मीटर बोल दिया, मेजरमेंट है, दिस इज मेजरमेंट। अगर एक सिंपल नंबर होता तो अलग चीज होती। ये मेजरमेंट है, दिस इज मीटर, ये सेंटीमीटर, तो जाएंगे 5। जो राइट वाले 0 है वो काउंट हो जाएंगे। ठीक, ओके। अरे वो वाला याद कर लो, डेसिमल नंबर है ना, तो रूल वाला ये लगा लो। कहाँ गया? अरे ये क्या है? डेसिमल के बाद, गीत, डेसिमल के बाद अगर ट्रेलिंग जीरोस होते हैं तो सिग्निफिकेंट होते हैं, ये लगा। क्लियर है क्या? सिग्निफिकेंट फिगर्स 5। ओके, नेक्स्ट चीज आपको पता है, पहले से आपको पढ़ाई गई है, राउंडिंग ऑफ। क्या है? राउंडिंग ऑफ। इफ digit to be rounded, if digit to be rounded is more than 5, then preceding digit is increased by 1। अरे बहुत ही घटिया रूल है, ये देखो, ये है, मेरे को इसको राउंड ऑफ करना है 2 डिजिट तक, तो क्या है, ये मैंने इसको राउंड ऑफ किया, ये 7 को हटाना चाह रहा हूँ, तो इसको राउंड ऑफ करके क्या कर देंगे, ये नंबर को 1 से बढ़ा देंगे। अरे 2 डिजिट तक लिख सकता हूँ क्या इसको? राउंडिंग ऑफ, इफ मेरे को ये 7 को राउंड ऑफ करना है, तो क्या करूंगा, ये ग्रेटर देन 5 है ना, तो उसे पहले वाले नंबर को 1 से बढ़ा दूंगा। मुझे इसको राउंड ऑफ करना है, इसको राउंड ऑफ करें, तो उससे पहले वाले नंबर को 1 से बढ़ा दीजिए। इफ
the digit to be rounded off is less than 5, then the preceding digit is unaffected. क्या मजाक ही कर रहे हैं? ये देखो 8 3, मेरे को इसको राउंड ऑफ करना है. इसमें 8 7 था, 8 3 है. इसको राउंड ऑफ, ये 3 को राउंड ऑफ करेंगे तो क्या, ये 3 है 5 से छोटा, तो इसको अपन 6.8 लिख सकते हैं. पता है क्या ये 6.74. इसका राउंड ऑफ कितना होगा? 4 को राउंड ऑफ करना है मेरे को. इसका अप्रॉक्स राउंड ऑफ कितना हो जाएगा? 6 पॉइंट, वेरी गुड, 6.7 एज इट इज रहेगा. अच्छा, इसको राउंड ऑफ करना है मेरे को 8.993. इसका राउंड ऑफ कितना होगा? 3 को राउंड ऑफ करना है, 3 को राउंड ऑफ करना है, 3 को राउंड ऑफ करना है यार. 8.93 है, 3 को राउंड ऑफ करना है, 3 डिजिट से 2 डिजिट में करना है, 8.9 हो जाएगा. This would be simply 8.9. Oh my God, this is 8.9. नेक्स्ट छाप लो तो डन लिख दो. हुआ? नेक्स्ट लास्ट. If the digit to be rounded off is 5, then preceding digit is increased by 1 if it is odd and left unchanged if it is even. जैसे आपको दिया जाए 14.45. अच्छा, अब ये देखिए, अब ये नंबर को मेरे को राउंड ऑफ करना है, इसको राउंड ऑफ करना है, और इफ द डिजिट टू बी राउंड ऑफ इज 5. पहले क्या था? या तो 5 से बड़ा, मोर देन 5, और यहाँ पे था लेस देन 5. अब क्या है? अब हमारे पास में क्या है? वो नंबर 5 है. देन प्रीसीडिंग डिजिट इज इंक्रीज बाय 1 इफ इट इज ऑड एंड लेफ्ट अनचेंज इफ इट इज इवन. अगर वो ऑड नंबर है तो एज इट इज, सॉरी इवन है तो एज इट इज, अगर ऑड है तो 1 से बढ़ा दो. तो ये क्या है? इवन. तो इसको एज इट इज छोड़ 14 पॉइंट. अच्छा, मेरे पास नंबर है 14.35. इसको मेरे को राउंड ऑफ करना है 5 को. तो इससे पहले वाला नंबर क्या है? ऑड नंबर है, उसमें ऐड कर दीजिए 14 पॉइंट, ऐड कर दीजिए. ये 1 से ऑड है तो ऐड 1, इवन है तो लीव एज इट इज, ठीक है? ये छाप लीजिए फटाफट, 2 मिनट दे रहा हूं.
हुआ? आपने छाप लिया ना? अच्छा, अब नेक्स्ट देखिए, अब एरिथमेटिक विद सिग्निफिकेंट फिगर्स देखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है ऑपरेशंस विद, आज खत्म हो जाएगा ना सिग्निफिकेंट फिगर्स, बस ये आखिरी है, फिर सिग्निफिकेंट फिगर्स खत्म। जैसे पहले देखें अपन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। देखिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते वक्त बहुत सिंपल सी चीजें बताइए, एकदम सिंपल सी। क्या बोला है? सबसे पहले आप क्या कर दीजिए, एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर दीजिए, फिर उसको राउंड ऑफ करिए। रूल क्या है? फर्स्ट नोट करके क्या लिखेंगे? फर्स्ट कैरी आउट actual addition and subtraction or subtraction, then round off, फिर राउंड ऑफ करना है। जैसे मैंने आपको एक सिंपल सा नंबर दिया, जैसे ध्यान से समझना, y इज इक्वल्स टू a प्लस b दिया, a जो है दैट इज 5.03 and b is 3.125। अच्छा, a में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स, b में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स बताओ भाई? a में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स और b में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स? a में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स? मनोज अग्रवाल, यस सर। a में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स बेटा? 3 और b में 4। वेरी गुड। तो जो आपका फाइनल आंसर होना चाहिए, आपने y निकाला, y इज a प्लस b, आपने दोनों को ऐड किया, एज इट इज ऐड कर दिया, तो क्या आंसर आएगा? सॉरी 5.03 5.03 प्लस 3.125, दोनों को ऐड किया तो क्या आंसर? 8.155। ठीक है, तो y की वैल्यू आ गई। अच्छा, y में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं दर्शिल? y में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं बेटा दर्शिल? यस सर। y में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 4। तो अब आपको क्या है, फाइनल आंसर में 4 है, इनिशियली a के पास 3 है, b के पास 4 है, तो आपको मैक्सिमम, सॉरी ये मैक्सिमम है, ये मिनिमम है, जो फाइनल आंसर आता है ना आपका, वो उसके पास में a और b में जिसके पास कम सिग्निफिकेंट फिगर्स है, उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स में y के आंसर चाहिए। a और b में जिसके सिग्निफिकेंट फिगर्स कम है, वही y के भी सिग्निफिकेंट फिगर्स सेम होने चाहिए। a और b में जिसके सिग्निफिकेंट फिगर्स कम है, कितने? y के 3 है, सॉरी a के 3 है, तो y को भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में अपने को लाना है। ठीक है, y को कितने में लाना है? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में। क्यों? क्योंकि जो a और b में है, आपको a के 3 डिजिट सही से पता है, b के आपको 4 डिजिट पता है, तो y में कितना होगा? y में 3 ही पता होंगे ना आपको, क्योंकि एक तो अनसर्टेन है। नहीं समझ में आ रहा? ठीक है, मैं ये यहां तक छाप लीजिए, मैं वापस समझाता, घबराओ नहीं।
यहाँ तक छापो, फिर समझाता मैं। बस यही है एडिशन मल्टीप्लिकेशन। इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 हो गए, ए के 3 थे, बी के 4 है, तो द रिजल्ट शुड बी, नोट करके लिखेंगे, बाद में नोट करके लिखूंगा। हो गया, डन लिखो ना, यहाँ तक छाप लिया तो डन लिखो, यहाँ तक छाप लिया तो डन लिखो, यहाँ तक छापा तो डन लिखो, और लिखिए अपने को क्या लिखना है, फाइनल आंसर will have same significant figures as the quantity with least significant figures in it। ठीक है, तो ये जो है, ये मेरे पास इतना आया है, मुझे इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा, राउंड ऑफ टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इसका राउंड ऑफ करेंगे, कितना है, y की वैल्यू आएगी 3 पॉइंट। देखो मुझे किसको, इस 5 को राउंड ऑफ करना है, 5 से पहले क्या है, एक ऑड नंबर है, ये 4 में से मेरे को 5वें, ये चौथे को हटाना है, तो उससे जस्ट पीछे वाला क्या है, ऑड नंबर, तो ये कितना होगा, इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 हो गए। नोट करके लिख लें, नोट करके लिखें, क्या नोट करके लिखना है, इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, in addition and subtraction the number of decimal places in the result should be equal to the number of decimal places of that term which contains lesser number of decimal places। अरे कुछ नहीं है, रिजल्ट में सेम डेसिमल होने, जिसके लीस्ट है ना उसके बराबर होने चाहिए। अभी एक और सवाल कराते आपको समझ में आ जाएगा। हो गया क्या इतना? अभी एक और करा देते हैं, आप घबराओ नहीं। अभी आएगा मजा, रुक जाओ। हो गया तो डन लिखो, बस खत्म होने वाला है, 4-5 मिनट और। आगे बढ़ रहे हैं, ये देखिए आपको दिया 4.8 माइनस 21.235, इसका आंसर निकालो जरा, क्या आंसर आता है, इसका आंसर निकालो।
तन्मय, ए में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 3 3। बी में 5 5। माइनस करो, क्या आंसर आया? जो नॉर्मल आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन बचपन में सिखाया वैसे वैसे करके बताओ। गीत काया, लोहिया काला गाया। गीत क्या कर रहे? फटके खाने क्या? आज तो बर्थडे है। हैं भाई साहब, क्या आंसर कर रहे हो तुम लोग? खुशी? अरे कैलकुलेटर से कर लो, ये नहीं होता। ऐसा करते थे हम लोग तो बचपन में। ये 8 0 0 ऐसे कर लो, 21 2 3 5 ऐसे कर लो। बिना काम जीरो ऐड कर लिया सर, इसमें 5, इसमें सर 9। ऐसा ऐसा होता है क्या? ये 6 सर, ये 7 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा सर, ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो आंसर आता है 2 3 5 6 5। ये आ रहा है क्या? अच्छा, अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने? सर 5। अपना लीस्ट कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए? रिजल्ट अगर आपको नंबर्स ही 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में पता है, ए सिर्फ 3 में पता है, तो आप आंसर को 5 में कैसे कर सकते हो? ये जो है 0 0, ये तो आपने एज्यूम किए हैं। So my answer has to contain only 3 significant figures because one of the digit is known only up to पॉइंट डेसिमल के बाद एक नंबर तक। बाकी सब नंबर्स पता ही नहीं है, तो हमें इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। राउंड ऑफ किया तो कितने? इसको राउंड ऑफ करिए, 6 को राउंड ऑफ करना है, 6 को राउंड ऑफ करना है, 5 से बड़ा है। इसको राउंड ऑफ कर रहे हैं, इसको राउंड ऑफ कर रहे हैं, तो राउंड ऑफ 5। आया क्या समझ में? आया सबको समझ में? बस आखिरी के 5। ये मनन किधर गया? मनन किधर गया? ये है, आज तो पकड़ लिया इसको। ये रोज इसी टाइम पे निकल जा। मनन और कौन गया वो? मनन कोठारी ना? और कौन है मनन का दोस्त? मनन का दोस्त कौन है? हर्षिल क्या? हर्षिल है क्या? हर्षिल? हर्षिल जोगी। और कौन? और कौन गए हुआ? अर्जुन है? हाँ अर्जुन तो है। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखो, मल्टीप्लीकेशन की बात करते हैं। अच्छा, झुंझुन वाला भी गायब हो गया था क्या? मल्टीप्लीकेशन की बात करते हैं। मल्टीप्लीकेशन में देखिए सिंपल सा, इसमें भी सेम सेम फंडा है। मेरे पास में है 5.2 और एक नंबर है ये, और एक है 0.125, ये बी है। ठीक है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है 2, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है 3। अब मुझे y है a इंटू बी। बताइए a इंटू बी कितना आएगा? a इंटू बी 5.2 इंटू, अच्छा ऐसा करो, ऐसा करो, थोड़ा इजी करने के लिए, आपकी लाइफ थोड़ी इजी हो जाए, इसको 2 ना लेते हुए 0 ले। अभी करके देखो, अभी भी सिग्निफिकेंट फिगर्स देखो, ये पॉइंट के बाद में ये काउंट होगा, ये पॉइंट के बाद में ये 0 काउंट होगा। सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, a इंटू बी। इसको करके देखो, a इंटू बी, इसको करके देखो।
ये कितना आएगा? ये आएगा 0.625। इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हुए सर? इसके हो गए 3। तो अपने को क्या करना है? राउंड ऑफ करना है। कितने तक? 2 तक। इसमें 2 है, इसमें 3 है, राउंड ऑफ करना है। ये 3 है, 5 को राउंड ऑफ करोगे, 5 को राउंड ऑफ करोगे तो क्या हो जाएगा? इसे पहले वाला नंबर देखेंगे। पहले वाला नंबर क्या है? इवन, तो एज इट इज छोड़ देंगे। सिग्निफिकेंट फिगर्स। मनन, माइक ऑन करो बेटा। सर मेरे इधर है ना वो वाईफाई का मतलब वायरिंग प्रॉब्लम हो रही है, इसके लिए मैं निकल गया था। अरे तो एग्जैक्टली 7:30 पे कैसे निकल जाते तुम? सर अभी वाईफाई का प्रॉब्लम हो रहा था इसलिए निकल गया। अभी मैंने हॉटस्पॉट लिया इसलिए आ गया मैं। ये किसी ने सर फोन वो तो नहीं रोज किया होता था? मेरे इधर, रोज होता मेरे इधर, इसी टाइम 7:30 पर ही बजे होता। क्या सही 7:30 है। मतलब नहीं सर, सच में तभी होता वो। अच्छा ठीक है, मम्मी को कॉल करना होगा ना। हाँ और सर। कौन था? हर्षिल, हर्षिल किधर है? हर्षिल तो नहीं। वो उसका नहीं मालूम सर। चलो ठीक है। चलो ये आया क्या सबको? सभी को ये पार्ट क्लियर है कि मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, कुछ भी हो, आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स सेम होने चाहिए जो भी ऑपरेशंस कर रहे हो। मल्टीप्लिकेशन में भी यही चीज है। अच्छा एक और देख लो, लास्ट चीज। ये आपके पास में एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ है आपके पास में 5.5 और ब्रेथ है 2.25। इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 2, इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 3। तो आंसर एरिया कितना है? एरिया की वैल्यू कितनी होगी? मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करो, जो एक्चुअल रिजल्ट आता है उसको बताओ मुझे। एक्चुअल रिजल्ट है वो बताइए। एक्चुअल रिजल्ट मल्टीप्लाई करके बताओ। 5.5, 2.25। फाइव पॉइंट फाइव और हर्षिल, माइक ऑन करो बेटा। हर्षिल, अरे आंसर बताओ, मल्टीप्लाई करके आंसर बताओ। अरे ये आएगा 12.375 मल्टीप्लाई कर। इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 5। गौरी, इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स 5। अपने को कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स तक पढ़ना है? 2 तक। तो इसको क्या करना पड़ेगा? राउंड ऑफ करेंगे। राउंड ऑफ कहां से तक करेंगे? 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक 12। यस सर। कितना समझ में आई? क्लियर है ये? ओके। जिन्होंने होमवर्क नहीं किया है अभी तक, मुझे नहीं सेंड किया है, उनका प्रॉपर रीजन चाहिए। और जो नए बच्चे हैं, ठीक है, कार्तिक हो चाहे कोई भी, जितने भी और बच्चे हैं, जितने भी बच्चे हैं जिनका एटॉमिक नहीं हुआ है या जिन्होंने जितना भी एटॉमिक किया है, प्लीज मुझे मैसेज करें कि सर मेरा इतना है। श्रेयस, जो नए वाले बच्चे हैं, श्रेयस रुकेगा, श्रेयस, प्रतीक, ओम पागरुट, और कौन, कार्तिक, गौरी, ठीक है, अभिषेक, ये बच्चे रुकेंगे। बाकी सारे बच्चे लीव कर सकते हैं मीटिंग। बाकी सारे बच्चे